बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में हम ये 3 से 5 साल के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाएंगे नेट फैब्रिक में। शिमर नेट फैब्रिक का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और रफल्स बनाई हैं हमने लेयर्स में। 4 लेयर्स हैं इसमें फ्रिल्स की, और जो इसकी स्लीव्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। और इसमें जो मैंने सेंटर फ्रंट में बोटाई अटैच किया, उसको ही बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका मैंने यूज़ किया है, और जिससे बहुत ही परफेक्ट शेप में बोटाई बनती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक पीसेस यूज़ किए हैं। वाइट कलर में बॉडीज़ के पीसेस हैं और ब्लैक में स्कर्ट के पीसेस हैं। ये पोल्का डॉट्स नेट में तकरीबन आधा गज कपड़ा इस्तेमाल होगा, और ये भी शिमर फैब्रिक है, नेट का है, और इसको हम बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ मैंने प्लेन नेट ली है वाइट कलर में, ये तकरीबन आधा गज कपड़ा है मेरे पास। और इसके इनर के तौर पर मैंने ये कतान सिल्क के 2 पीसेस हैं, जो कि हम बॉडीज़ के साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं, ये इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ये लाइनिंग है। और स्कर्ट के लिए हमने ब्लैक फैब्रिक चूज़ किया है, ये सिल्क का फैब्रिक है। आप मौसम के लिहाज से कॉटन या लॉन फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतना सा पीस इस्तेमाल होगा, कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होती है। और ये लाइनिंग का पीस है, और इसके साथ मैंने 3 गज़ ये शिमर ब्लैक नेट यूज़ की है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि 3 गज़ इस्तेमाल हुआ है, बाकी मैंने तमाम लेफ़्ट ओवर पीसेस ही यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम स्कर्ट के लिए सिल्क फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसके लिए आप कॉटन, लॉन या कोई भी और फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की लंबाई सिर्फ 23 से 24 इंच है, यानी पौना गज़ कपड़ा है ये। और कपड़े की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, 58 इंच इसकी चौड़ाई है। तो कपड़े को हम सबसे पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि मैंने अम्ब्रेला में कटिंग करनी है, हाफ़ सर्कल स्कर्ट बनाना है। इस तरह चौड़ाई में फ़ोल्ड करने के बाद इस कोने से उठाकर तिकोन बना लेंगे। हमारी वेस्ट 24 इंच है मेजरमेंट में, उसका चौथा हिस्सा है 6 इंच। इंच टेप को यहाँ रखेंगे, 6 इंच इस पॉइंट पर आता है तो मार्क कर लेंगे। ये पॉइंट कॉर्नर से तकरीबन 7.5 से 8 इंच पर है, तो निशान लगा लेंगे। तो कॉर्नर से 8 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। वेस्ट के निशान से आगे हम स्कर्ट की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच हमें लंबाई रखनी है, और ये निशान कॉर्नर से 23 इंच पर है, तो हम कॉर्नर से 23 इंच पर निशान लगा देंगे। और इन दोनों लाइंस पर कटिंग कर लेंगे, वेस्ट के लिए और स्कर्ट की लेंथ के लिए। इसको ओपन करें तो ये हाफ़ सर्कल स्कर्ट होगा, ये आप देख सकते हैं। अब इंच टेप रखकर हम 4-4 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे पूरी गोलाई में। और ये लाइंस वो होंगी जहाँ पर हमने नेट की फ्रिल्स अटैच करनी है। तो 4-4 इंच के फासले से हम ये निशान लगा लेंगे। एक फ्रिल वेस्ट के साथ अटैच होगी और बाकी 3 फ्रिल्स नीचे अटैच होंगी, यानी टोटल 4 लेयर्स बन जाएंगी। इसी तरह से तमाम लाइंस लगाने के बाद अब हम नेट की फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आपस का फासला 4 इंच का है, नेट की फ्रिल्स हम 5 इंच लंबाई की कट करेंगे। अब ये मैंने नेट के पूरे फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लिया है लंबाई में। इस तरह आप चौड़ाई में 2-3 बार फ़ोल्ड करके सीधी सीधी स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं 5-5 इंच लंबाई की, तो वो बहुत आसानी रह जाएगी। मैंने यहाँ पर तिरछी फ्रिल्स कट की हैं, क्योंकि पहले मैंने डिसाइड किया था नीचे तार वाली पिको करवाने का, उससे लुक ज़रा और डिफरेंट आती है। उसके लिए हमें अरेब फ्रिल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में मैंने सादी पिको कर ली थी, तो उसके लिए आपको अरेब की ज़रूरत नहीं है। तो 5-5 इंच लंबाई की हम तमाम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह हर फ्रिल के लिए 2 से 3 पट्टियाँ नेट की मिल जाएंगी, जिन्हें हम आपस में जोड़कर फ्रिल बना लेंगे। कॉर्नर से लंबाई चेक करते हुए निशान लगा लें, या हर लाइन के आगे 5-5 इंच का निशान लगा लें। और तमाम कपड़े पर इस तरह से लाइंस लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। तमाम लेयर्स कट करने के बाद ये जो पीस बचा है, इसको हम स्लीव्स में फ्रिल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने तमाम फ्रिल्स में तमाम जो स्ट्रिप्स हैं, इनमें ऊपर के हिस्से में रनिंग स्टिच करना है। मशीन से सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि चुनटे बन जाएं,
और निचले हिस्से पर पिको कर लेंगे। तो ऊपर हमने एक सिलाई लगानी है, सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे और एक साइड पर धागे को खींचेंगे तो चुनटे बन जाती हैं और दामन पर हमने पिको कर लेनी है। शुरू में रिवर्स स्टिच लाजमी करेंगे और आखिर में रिवर्स स्टिच बिल्कुल नहीं करेंगे। आखिर में हमने सिलाई को वैसे ही एंड कर देना है। ये देखिए, इन दोनों धागों में से एक धागे को पकड़ के हमने इस तरह से कपड़े को खींचना है तो चुनटे इतनी आसानी से बन जाती हैं। इसी तरह से हम तमाम फ्रिल्स तैयार कर लेंगे। तमाम फ्रिलें मैंने बना ली हैं और उसके दामन पर मैंने पिको भी कर लिया, ये आप देख सकते हैं। ऊपर के हिस्से पर सिलाई लगाकर चुनटे बनाई हैं और दामन पर पिको की है, सादी पिको। और ये फ्रिल्स आप पिको के बगैर भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ स्कर्ट के दामन को भी 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब हमने हर लेयर में डबल फ्रिल रखनी है। तो देखिए, मैंने पहली जो फ्रिल रखी है उसको मैंने तकरीबन सीधा सीधा रखा है, ज़्यादा चुनटे नहीं दी हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। इसके ऊपर हम दोबारा फ्रिल रखेंगे और उसमें हम चुनटे ज़्यादा दे लेंगे। इससे हमारे कपड़े की बचत हो जाएगी और ऊपर के हिस्से पर ज़्यादा चुनटे आएंगी। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दूसरी फ्रिल भी अटैच कर ली है। अब इसी तरह से जो ऊपर की लाइन है इनमें भी हमने 2-2 फ्रिल्स अटैच करनी है। नीचे वाली फ्रिल में हम चुनटे कम रखेंगे और ऊपर की फ्रिल में हम चुनटे ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से चारों लेयर्स में मैंने 2-2 फ्रिल्स अटैच कर ली हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक जो है वो आ गई है। चुनटे बन के फ्रिल तैयार हो तो सिलाई करना बहुत ही आसान होता है। जो हमने लाइन लगाई है उसके साथ साथ हम फ्रिल को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अब हम साइड्स को मिलाकर साइड की सिलाई लगा लेंगे और स्कर्ट तैयार हो जाएगा। अब हम बॉडीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग का मैंने 2 पीस लिए हैं। इन दोनों की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई इनकी 11 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। दोनों पीसेस को हम एक बार फोल्ड कर लेंगे और सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। 3 से 5 साल की बच्ची के लिए ये नाप है। आप 5 साल की बच्ची के लिए 5.5 इंच शोल्डर भी रख सकते हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और वेस्ट के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये चौथा हिस्सा है। यहाँ पे कटिंग के निशान से आर्म होल की गोलाई देंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को गोलाई में मिलाएंगे। बैक नेक के लिए तकरीबन 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। पहले बैक का पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक नेक, बैक आर्म होल और साइड पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। अब बैक का पार्ट अलहदा कर लेंगे और फ्रंट नेक लाइन और फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ी सी गहरी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने लाइनिंग पर फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। इसी को पैटर्न रखते हुए हमने तमाम जो बाकी नेट के फैब्रिक हैं और जो इनर का फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, मैंने लाइनिंग को पैटर्न रखते हुए ये कतान सिल्क, प्लेन नेट और पोल्का डॉट वाली जो नेट है तीनों की कटिंग कर ली है। इसी तरह इसमें भी तीनों फैब्रिक पीसेस की कटिंग लाइनिंग को पैटर्न रखते हुए कर ली है। अब हम लाइनिंग को अलहदा कर लेंगे और बाकी जो तीनों फैब्रिक के पीसेस हैं, सिल्क, प्लेन नेट और डॉटेड जो नेट है, इन तीनों को मिलाकर हर तरफ से सिलाई लगाकर एक पीस बना लेंगे। तो ये तीनों फैब्रिक्स को हमने इस तरह मिलाकर हर तरफ से सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। मैंने पहले पिन्स लगाई हैं, फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये बिल्कुल एक पीस बन गया है और इसको मूव करना आसान है, सिलाई करना आसान है। सेंटर बैक पे हमने एक स्लिट भी लगानी है, लेकिन वो हम बाद में लगाएंगे लाइनिंग के साथ। अभी हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाकर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम लाइनिंग के दोनों पीसेस लेंगे और उसमें भी इसी तरह से फ्रंट और बैक को मिलाकर शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने लाइनिंग में भी शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब हम बॉडीज़ की सीधी साइड के ऊपर लाइनिंग रखेंगे, सीधी साइड्स को मिलाकर और नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। नेक में हमने सेंटर बैक पर स्लिट रखनी है,
तो सेंटर में हम 3 से 4 इंच लंबी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, और आधे इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस स्लिट के भी दोनों तरफ। तो पहले पिन्स लगा लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे पूरी गोलाई में, और सेंटर बैक पर जो हमने निशान लगाया था जिसके दोनों तरफ सिलाई लगाई है, यहाँ पर भी कट लगा लेंगे और लाइनिंग को उल्टी तरफ पलट लेंगे। यहाँ पर पलटने के बाद अच्छे से प्रेस कर लें, या फिर नेक पर हमने टॉप स्टिच करना है आधे इंच के मार्जिन से। पहले मैंने पिन्स लगाई हैं, इससे लाइनिंग अपनी जगह बैठ जाएगी। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो पहले स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने ये ब्लैक फैब्रिक, डॉटेड फैब्रिक और प्लेन नेट तीनों में से ये मैंने पट्टियाँ काटी हैं। इनकी चौड़ाई 4 इंच है। इन तमाम को हमने फ्रिल बनाना है, तो ऊपर के हिस्से पर हम नीडल थ्रेड से ये रनिंग स्टिच कर लेंगे, या आप चाहें तो मशीन से ही सिलाई लगा सकते हैं। जैसे हमने स्कर्ट की फ्रिल्स तैयार की हैं, तो ये बहुत आसानी से फ्रिल्स तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पे दामन पे फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमने तीनों फ्रिल्स तैयार कर ली हैं। अब इनको ऊपर नीचे रखेंगे। डॉटेड नेट, उसके नीचे प्लेन वाइट नेट, उसके नीचे ब्लैक नेट, तीनों को मिलाकर हमने यहाँ सिलाई लगानी है। अब ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसके लिए हम मेजरमेंट ले लेते हैं बॉडीज़ में से। तो ये बॉडीज़ लेंगे, इस आर्म होल की गोलाई में से हमने साइड से 2-2 इंच छोड़कर बाकी लंबाई नाप लेंगे। तो ये तकरीबन टोटल 13 इंच है। इसमें से 4 इंच निकाल दें, दोनों साइड से 2-2 इंच निकालें तो बाकी 9 इंच, यानी हम 8.5 से 9 इंच फ्रिल की लंबाई रखेंगे। तो चुनटें हमने 9 इंच तक ले आनी है। ये देखिए, और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए तीनों लेयर्स हैं। इसके नीचे मैंने एक प्लेन वाइट नेट की एक और लेयर भी रख के लगा दी थी, उससे ये ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब हम बॉडीज़ के साथ अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर को हमने शोल्डर पर रखना है, सीधी साइड आपस में मिलाते हुए, और सिर्फ मेन फैब्रिक से ही अटैच करना है स्लीव्स को, लाइनिंग के साथ अटैच नहीं करना। और सिलाई लगा लेंगे, लाइनिंग को इलेदा रखेंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी फ्रिल को सेंटर से शोल्डर पर रखेंगे, यहाँ पर पिन लगा लें, और सिर्फ जो मेन फैब्रिक्स हैं उनसे अटैच करेंगे, लाइनिंग को इलेदा रखेंगे और आर्म होल से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है, तो साइड से हम इसको इस तरह गोलाई में ले आएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव की भी। अब हम ये मार्जिन पर आधा इंच कट लगाएंगे, और लाइनिंग पर भी हमने आधा इंच कट लगाना है इस तरह से। अब हमने मार्जिन को अंदर को फोल्ड करना है और लाइनिंग को भी आधा इंच फोल्ड करते हुए इस तरह पिन्स लगा लेंगे, और नीडल थ्रेड से ही हम आर्म होल की फिनिशिंग कर लेंगे। इसी तरह से मैंने दोनों स्लीव्स में पिन्स लगा ली हैं, और अब नीडल थ्रेड से हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए नीडल थ्रेड से मैंने फिनिशिंग कर ली है, और इसके बाद हम ये आधे इंच पर टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने आर्म होल पर भी टॉप स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह से हमारी बॉडीज़ भी तैयार हो जाएगी। स्कर्ट हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, इसकी साइड की सिलाई हमने लगा ली थी, और बॉडीज़ भी हमने तैयार कर ली है। दोनों को आपस में मिलाएंगे और वेस्ट से सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए स्कर्ट को इस तरह पलट लेंगे बॉडीज़ के ऊपर, वेस्ट को वेस्ट से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्कर्ट का हिस्सा अगर गोलाई में ज़्यादा हुआ तो हम हल्की सी चुनटें दे लेंगे। तो ये देखिए मैंने वेस्ट मिलाकर सिलाई लगा ली है। मैंने इसके लिए एक अंडरस्कर्ट तैयार किया है। ये लाइनिंग का पीस है, और तकरीबन 13 इंच लाइनिंग की लंबाई है और 10 इंच कैन की लंबाई है, और कैन पर प्लीट्स डाल के मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है, और साइड की सिलाई लगाकर ये स्कर्ट बना लिया है। अब हम वेस्ट से मिलाकर इसकी भी सिलाई लगा लेंगे, तो इसको भी मेन ड्रेस से अटैच कर लेंगे।
अब हम फ्रंट पर अटैच करने के लिए बो टाई बनाएंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैं हॉर्स हेयर ब्रेड यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से फैब्रिक को मैंने 3-4 बार रोल कर लिया है हॉर्स हेयर ब्रेड के ऊपर और एक्स्ट्रा की हम कटिंग कर लेंगे। हॉर्स हेयर ब्रेड हम ये स्टिफ से नेट होती है और फ्रॉक के दामन पर उसमें अच्छा सा फ्लेयर देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका 10 इंच का पीस है मेरे पास जिसको मैंने इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है बो टाई बनाने का। इसको हम ग्लू से अटैच कर लेंगे, सुई धागे से भी आप अटैच कर सकते हैं। अब साइड्स को मिलाएंगे, इस तरह ओवरलैप करेंगे, जितनी बो टाई की चौड़ाई रखनी हो उतनी रखेंगे और ये सुई धागे से हम इसको स्टिच कर लेंगे और इसके बाद इस तरह से मिलाकर सेंटर से प्रेस करेंगे और इसमें हम बीड्स वगैरह रैप कर लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बो टाई तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये बो टाई बनाने का। परफेक्ट शेप में बो टाई तैयार होती है और इसको हम यहाँ वेस्ट पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस तैयार हुआ है ये। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं और बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।